हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। एक्चुअली मैं कुछ ऑफिस का काम था जिसके चलते मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन ठीक है, अब मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ और आपके लिए और बहुत सारे वीडियोस मुझे बनाने हैं। हमारी सीरीज चल रही थी जावा इंटरव्यू क्वेश्चन, उसी के रिगार्डिंग हमने ओ कैपिटल ऑब्जेक्ट क्लास के डिफरेंट मेथड्स जो होते हैं उनको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहले हैश कोड मेथड होता है उसके बारे में जाना, फिर टू स्ट्रिंग मेथड होता है, एक वीडियो उस पर बनाया। आज हम लोग बात करेंगे इक्वल्स मेथड में। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ लोगों ने सजेशन दिए कि इंटरव्यू क्वेश्चंस के अलावा कोई दूसरी सीरीज़ जैसे स्विंग के कुछ वीडियोस की स्विंग पे कैसे काम करते हैं, स्विंग पे कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम इसको भी स्टार्ट करेंगे। और अब मैं जल्दी जल्दी वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो व्हाट इज़ इक्वल्स मेथड इन ओ कैपिटल ऑब्जेक्ट क्लास। तो इक्वल्स मेथड को समझने से पहले हम एक और चीज़ समझेंगे, डबल इक्वल टू वर्सेस इक्वल्स मेथड। डबल इक्वल टू वर्सेस इक्वल्स मेथड, इन दोनों का इस्तेमाल कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये हमें समझना ज़रूरी है। ये जो डबल इक्वल टू होता है ना, ये नंबर वन डबल इक्वल टू ऑपरेटर, इसको मैं बोलूँगा कि ये रेफरेंस इक्वलिटी मेथड होता है। रेफरेंस इक्वलिटी चेक करता है। क्या चेक करता है? रेफरेंस इक्वलिटी। ओके, और ये जो आपका है ना, और ये जो इक्वल्स मेथड है आपका, ये क्या चेक करता है? ये ऑब्जेक्ट इक्वलिटी चेक करता है। इस बात पे बहुत ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। हम अक्सर परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल इक्वल टू जो साइन होता है याला और जो इक्वल्स मेथड होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। डबल इक्वल टू रेफरेंस इक्वलिटी चेक करता है, जबकि इक्वल जो है ये ऑब्जेक्ट इक्वलिटी चेक करता है कि दो ऑब्जेक्ट इक्वल है कि नहीं है। जैसे अगर मैं एक कार क्लास लूँ, कार C1 इक्वल टू न्यू कार, मैंने एक कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। एक और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कार C2 इक्वल टू न्यू कार क्लास, दो मैंने ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मान लीजिए इसमें आपसे कहा जाए कि C1 इक्वल टू C2, तो क्या आंसर आएगा। हमें इस बात को अगर मुझे पता करना है कि क्या आंसर आएगा, तो आपको क्या करना है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि डबल इक्वल टू क्या चेक करता है, रेफरेंस चेक करता है। क्या चेक करता है? रेफरेंस। तो C1 एक वेरिएबल है जिसमें किसी कार क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। ओके, C2 एक और दूसरा वेरिएबल है जिसमें किसी दूसरे कार क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। देखिए, दो ऑब्जेक्ट हैं, भले ही दोनों कार क्लास के हैं, लेकिन वो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। न्यू मीन्स नया, दे आर न्यू, दे आर डिफरेंट। सपोज करिए कि मेरे पास दो घर हैं, एक ही लोकेलिटी में है, एक ही लेन में है, एक ही गली में है और बिल्कुल अगल बगल है, और मैंने जो है बिल्कुल उनको सेम बनाया, उसमें कोई चीज़ भी फर्क नहीं रखी, लेकिन फिर भी जो उनके एड्रेस होगा वो अलग होगा। दोनों मकानों के जो एड्रेस होंगे, पते होंगे, रेफरेंस होंगे, वो अलग अलग होंगे। तो इसी तरह भले ही मेरी कार क्लास का ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल आपको नज़र आ रहा हो, सेम नज़र आ रहा हो, सिमिलर नज़र आ रहा हो, लेकिन इनके पते, इनके एड्रेसेस, इनके रेफरेंस अलग अलग होंगे। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए, इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया जाए, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, अगर आप सर्टिफिकेशन एग्जाम दे रहे हैं उसमें अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आप ऐसे चेक कर दें जी, तो क्या आउटपुट आपका आएगा। तो अब हमें कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाती है कि हम क्या जवाब दें। इक्वल जवाब दें मीन्स इसको ट्रू कहें कि फॉल्स कहें। अब यहाँ पे हमें समझ में आना बंद हो जाता है। तो अब पहले हमें इसके पहले का रूट कॉज जानना पड़ेगा, फिर हम बता पाएंगे इसका आंसर। ये ऑब्जेक्ट इक्वलिटी को चेक करता है। मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट इक्वलिटी को चेक करता है कि कब दो ऑब्जेक्ट इक्वल होंगे और कब नहीं होंगे। तो दो ऑब्जेक्ट कब इक्वल होंगे और इक्वल नहीं होंगे, ये उसकी क्लास का बनाने वाला बताएगा, यानी उसकी क्लास बताएगी। दो ऑब्जेक्ट इक्वल हैं कि नहीं है, ये क्लास का बनाने वाला बताएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि दो कार कब इक्वल होंगी, तो एक आदमी कह सकता है कि जब दोनों की कंपनी सेम हो तो मैं उनको सेम कार मानता हूं, ये उसका क्राइटेरिया है। एक व्यक्ति है, एक इंसान है, वो कहेगा कि नहीं, जब दोनों का कलर सेम होगा तो मैं उनको सेम मानूंगा, अदरवाइज डिफरेंट मानूंगा। एक कहेगा कि नहीं, दोनों का अगर रजिस्ट्रेशन नंबर सेम है तो मैं उनको सेम मानूंगा, अदरवाइज मैं उनको डिफरेंट मानूंगा। तो कोई क्राइटेरिया हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि जिस बेस पे हम कह सकें कि नहीं भाई,
इस बेस पे ये कार क्लास के ऑब्जेक्ट कंपेयर किए जाएंगे और इक्वल होंगे या नहीं होंगे बताए जाएंगे। ठीक है, तो वो बेस क्या होगा मेरा, इक्वल्स मेथड। वो बेस क्या होगा मेरा, इक्वल्स मेथड। लेकिन अब इस प्रोग्राम को मैं पहले बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको और समझाता हूँ। सपोज मेरे पास ये नया प्रोजेक्ट है, मैंने इसमें एक कार क्लास बनाई। सबसे पहले तो मेरे पास कार होनी चाहिए, तब इसके ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। तो मैंने एक P1 पैकेज ले लिया और कार क्लास ले ली। ठीक है, और इसमें मैं अपनी आसानी के लिए कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूँ, जैसे प्राइवेट और इंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ले लिया मैंने। और प्राइवेट स्ट्रिंग, इसकी कंपनी ले ली मैंने। और भी बहुत कुछ ले सकते हैं। ठीक है, कार हैज़ अ इंजन, और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। टू मैनी फील्ड्स, ओके, टू मैनी फील्ड्स, ओके। और आप इनका गेट सेटअप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, कंट्रोल स्पेस एंटर। ठीक है, फिर इसके बाद हम करेंगे सेट रजिस्ट्रेशन नंबर, कंट्रोल स्पेस एंटर। इसी तरह गेट कंपनी, इसी तरह सेट कंपनी, कंट्रोल स्पेस में मारता हूँ, कंट्रोल स्पेस। ठीक है, ओके, ये मेरी नॉर्मल क्लास है। अब आइए एक टेस्ट क्लास बनाते हैं जिसमें ये जो रिजल्ट्स हमने यहाँ पे दिखे इनको देखना है। ठीक है, आइए, तो एक हमने इसी में टेस्ट क्लास बना ली, P1 पैकेज में ही टेस्ट क्लास बना ली। और इसमें मैंने अपना मेन मेथड लिखा, क्योंकि मेरा जावा का एप्लीकेशन मेन से स्टार्ट होता है, तो मैंने मेन से लिखा। वेरी गुड। अब मैं सबसे पहले मैं बिल्कुल कोड लिखूंगा नहीं, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ताकि आपको ये एतमाद रहे कि ये वही कोड है। देखिए, ये लिख लिया मैंने। फिर मैंने ये लिखा। अब मैं सबसे पहले इसका आउटपुट आपको दिखाना चाहूँगा कि फॉल्स ही आ रहा है। तो मैंने ऐसे लिखा, आइए चला के देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, और हमने देखा, जी हाँ, ये फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया, मैं आपको पेंट में डायग्राम बना के दिखाना चाहूँगा। ठीक है, पेंट, है ना, पेंट में डायग्राम बना के दिखाना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपनी रैम मेमोरी बनाई। सपोज ये मेरी रैम मेमोरी है। इस रैम मेमोरी के मैं दो पार्ट कर लेता हूँ आइडियली। एक हिस्सा स्पेशल एरिया होता है जिसको हम हीप कहते हैं। हीप वो मोहल्ला है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। तो मान लीजिए कि ये मेरी कार क्लास का ऑब्जेक्ट है C1, और ये मेरी दूसरी कार क्लास का ऑब्जेक्ट है C2। इसमें मैंने दो वेरिएबल्स बना रखे हैं। एक वेरिएबल क्या है, हमारी रजिस्ट्रेशन नंबर है, और एक क्या है, कंपनी। एक रजिस्ट्रेशन नंबर है और एक कंपनी। ऐसे ही जितने फील्ड्स होंगी, जितनी प्रॉपर्टीज होंगी, उतनी वो आ जाएंगे। ठीक है, अब इनके नाम दे देते हैं ताकि आसानी रहे। रजिस्ट्रेशन नंबर, थोड़ा सा इसका फॉन्ट छोटा कर दें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो मैंने इसको 11 कर दिया। पता नहीं क्यों ये टाइम ले रहा है इसको। ये मैंने इसका कलर फॉन्ट चेंज कर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर। और ये क्या है, कंपनी नंबर है। ठीक है, कंपनी हो गई। सेम हेयर, ये इसका क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये क्या है, और ये इसकी कंपनी है। ठीक है, तो और अगर मैं बात करूं, जी हाँ, अगर मैं बात करूं तो इसका एड्रेस किसी और के पास होगा और इसका एड्रेस किसी और के पास होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जी हाँ, हमने दो वेरिएबल बनाए। ठीक है,
और इसका नाम क्या है, इसका कंट्रोल Z, ठीक है। और हम इस पे गए, हमने कहा थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, इसका नाम C1 और इसका नाम C2। जी हाँ, आप ये देख रहे हैं C1 में इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है और C2 में इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। तो जब हम इक्वल्स मेथड से कंपेयर करेंगे, तो हम ये कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअली में, जो सॉरी इक्वल डबल इक्वल टू से, जो हम डबल इक्वल टू से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो हम ये इक्वल कंपेयर कर रहे हैं, डबल इक्वल टू से ये कंपेयर किया जा रहा है, डबल इक्वल टू से ये कंपेयर किया जा रहा है। अब अगर हमें अगर ऑब्जेक्ट कंपेयर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल्स मेथड को लेके चलना पड़ेगा। किसको लेके चलना पड़ेगा, इक्वल्स मेथड को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। तो इक्वल्स मेथड हमें ऑब्जेक्ट इक्वलिटी प्रोवाइड कराता है। अब ऑब्जेक्ट इक्वलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये देखिए, अब मैं यहाँ पे गया और मैंने वाली लाइन यहाँ पर कॉपी कर दिया और यहाँ पे हमने इक्वल्स मेथड कॉल किया, इक्वल्स। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इक्वल्स मेथड कॉल कराया है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें डाउट क्लियर करना है कि आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट तो भाई ट्रू आ गया है, ये साफ साफ नज़र आ गया, सॉरी इसका आउटपुट हमें फॉल्स नज़र आ गया है। अब इसमें देखना है कि क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने C1 पे क्या कॉल किया, इक्वल्स मेथड कॉल किया। तो क्या C1 किस टाइप का वेरिएबल है, कार टाइप का। तो क्या कार क्लास में कोई इक्वल्स नाम का मेथड है, चलिए देख लेते हैं। तो मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है, कंट्रोल O कर लेते हैं। नहीं भाई, कार क्लास में कहीं से भी इक्वल्स नाम का कोई भी मेथड नहीं है। तो जब कॉलिंग होती होगी तो किसका कॉल होता होगा, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले इक्वल्स मेथड कहाँ ढूंढा जाएगा, कार क्लास में। अगर कार क्लास में मौजूद नहीं है तो कार की पेरेंट क्लास में ढूंढा जाएगा, और कार ने अपना पेरेंट नहीं बताया है तो जावा कहती है कि अगर किसी क्लास ने अपना पेरेंट नहीं बताया है, मीन्स एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, तो उस क्लास ने किसको इनहेरिट कर रखा है, ओ कैपिटल ऑब्जेक्ट क्लास। क्योंकि आपको पता है कि जावा में इनहेरिटेंस में हर क्लास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसको इनहेरिट करती है, ओ कैपिटल ऑब्जेक्ट क्लास को। तो कंट्रोल शिफ्ट टी करेंगे और ऑब्जेक्ट, ये क्लास है यहाँ पे जावा डॉट लैंग पैकेज में पाई जाती है, और कंट्रोल ओ और इक्वल्स मेथड में जाएंगे हम। ये देखिए इक्वल्स मेथड, इसका कॉल हो जाएगा। अच्छा आप गौर करिए, इसमें क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट क्लास में कुछ स्पेशल नहीं किया गया है। वो जो रेफरेंस जिस पर कॉल किया गया, किस पे कॉल किया गया है, C1 पर, जो जिस रेफरेंस पे कॉल किया गया है और जो रेफरेंस वेरिएबल भेजा गया है, उन दोनों के रेफरेंस को ये डबल इक्वल टू से कंपेयर करा रहे हैं। मींस कि अगर हम इस समय इसको देखें या इसको देखें, ये दोनों बराबर हैं, इसका भी आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अभी मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, इसका आउटपुट भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल्स मेथड हमारा नहीं कॉल हो रहा है, हमारा मतलब कार क्लास का नहीं कॉल हो रहा है, किसका कॉल हो रहा है, टेस्ट क्लास का कॉल हो रहा है, ठीक है। सॉरी, ओ कैपिटल ऑब्जेक्ट क्लास का कॉल हो रहा है, कार क्लास का इक्वल्स मेथड कॉल नहीं हो रहा है। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो जेवीएम सबसे पहले कार क्लास के पास तो जाता है, लेकिन कार क्लास के पास इक्वल्स मेथड नहीं है, तो वो कहता है कि मेरे पास नहीं है, मेरी पेरेंट क्लास के पास चले जाओ, दैट इज ओ कैपिटल ऑब्जेक्ट क्लास के पास। और ओ कैपिटल ऑब्जेक्ट क्लास क्या करता है, ऑब्जेक्ट इक्वलिटी के नाम पर उनके रेफरेंस को रेफरेंस इक्वलिटी चेक करके आपको रिजल्ट दे देता है। तो इस समय दोनों क्या होंगे, सेम रिजल्ट आएंगे। अब मैं चला के दिखाता हूं, दोनों बार फॉल्स आएगा। ये देखिए दोनों ही केस में फॉल्स आया, ठीक है। अगर आपको आउटपुट में डाउट हो रहा है कि कौन किसका है, तो बिल्कुल कुछ मत करिए, इसको कॉपी करिए और इसको पेस्ट कर दीजिए और थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए और यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए, और यही काम यहाँ भी करते हैं हम, ताकि आपको आउटपुट में वैसे ही नज़र आ जाए। डबल कोट्स प्लस किया हमने, और सॉरी इसको पेस्ट किया और ऐसे कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट है कंट्रोल एस, और चूंकि ये गड़बड़ा रहा है इसलिए इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, राइट क्लिक अगेन, फिर से आउटपुट देखते हैं ताकि आपको यकीन रहे। जी हाँ, C1 और C1 डबल इक्वल टू C2 क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, और C1 इक्वल C2 ये भी क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। वजह मैंने आपको बता रखी है, क्योंकि इंटरनली डबल इक्वल टू ही यूज़ हो जा रहा है। तो अब हम क्या करें, तो अब हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बताएं कि कब हमारी कार क्लास के ऑब्जेक्ट्स इक्वल होंगे। तो चलिए हम बताने की कोशिश करते हैं।
हम इक्वल्स मेथड को अपनी क्लास में ओवरराइड कर लेते हैं। जी हाँ, मैंने इक्वल्स मेथड को अपनी क्लास में ओवरराइड कर लिया। अभी वीडियो पूरा देखिएगा, इसके बाद एक और ट्रिकी क्वेश्चन है इक्वल से रिगार्डिंग, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कभी कार क्लास के बारे में हो सकता है पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन स्ट्रिंग क्लास को लेकर जरूर पूछा जाएगा। तो 10 से 15 मिनट और आपका टाइम लूंगा मैं, लेकिन वो कंसेप्ट आपका बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये कर दिया। एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ से रिटर्न ट्रू करा दूँ, एक ये तरीका है। तो अब कुछ भी हो हमेशा ट्रू आएगा, कुछ भी हो हमेशा ट्रू आएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि इसने बिना दिमाग लगाए सीधे ट्रू कर दिया। लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। फिर इस तरह तो दुनिया की हर कार, कोई भी कार क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल माना जाएगा, कोई भी दो, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। किसी क्राइटेरिया पे, किसी बेस पर, किसी कंडीशन के एतबार से हमें बताना है कि कब दो कारें इक्वल होंगी, कब दो कार इक्वल्स नहीं होंगी। तो मेरा क्राइटेरिया क्या है कि जिस पर कॉल किया गया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप निकालिए, और अगर वो बराबर है जिसको भेजा गया है, जो भेजा गया है वो तो ऑब्जेक्ट है, तो पहले इसको कास्ट करना पड़ेगा। कार सी इक्वल टू, इसको यहाँ पे C2 कह सकते हैं, कोई भी नाम दे दें, मसला नहीं है। C इक्वल टू OBJ कर दिया मैंने। कास्टिंग के लिए कह रहे हैं भाई साहब, तो कास्ट कर दीजिए, देखिए इनकार करना नहीं है हमको। और हमने क्या किया, C2 डॉट गेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो मेरा क्राइटेरिया ये है कि अगर दोनों के रजिस्ट्रेशन नंबर बराबर हैं तो भाई कार इक्वल मानी जाएगी, अदरवाइज कार इक्वल नहीं मानी जाएगी। तो आइए थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, C1 को कुछ वैल्यू दे देते हैं। C1 डॉट सेट रजिस्ट्रेशन नंबर, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर दिया 1 2 3 4, और C1 डॉट सेट कंपनी, कंपनी मैंने दे दी मान लीजिए BMW, ऐसे दे दिया। ओके, गुड गुड। अब C2 को भी कुछ दे देते हैं भाई, ऐसी क्या बात है। C2 को हमने कहा कि भाई, एक मिनट, पहले वेरिएबल नेम चेंज कर लेते हैं। C2 को मैंने कहा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है 4321 है, और जो आपके पास कार है वो ऑडी ब्रांड की, ऑडी कंपनी की। ठीक है, तो मेरा क्राइटेरिया क्या है कि भाई साहब अगर रजिस्ट्रेशन नंबर सेम होंगे, ये देखिए यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं, मैंने इक्वल्स मेथड में, अपने कार क्लास के इक्वल्स मेथड में बता दिया कि अगर जिस पर कॉल किया जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और जिसको पास किया जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे C1 को पे कॉल किया जा रहा है तो C1 का रजिस्ट्रेशन नंबर, और C2 को पास किया जा रहा है तो C2 का रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर इन दोनों के रजिस्ट्रेशन नंबर की वैल्यू सेम है तो मैं कहूँगा यस बोथ कार आर इक्वल, अदरवाइज नो। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर तो 1 2 3 4 है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर तो क्या है 1 2 3 4 है, तो इस समय क्या देगा, ये फॉल्स देगा। अब ये लॉजिकल कंपेयरिंग कर रहा है ना, हाँ फॉल्स दिया। लेकिन सपोज मैंने सेम दे दिया 1 2 3 4 दिया, जस्ट फॉर केस। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा। क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। देखिए आप राइट क्लिक, ट्रू आ गया। जी हाँ, क्यों? क्योंकि अब आपने क्राइटेरिया बता रखा है, वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ जा रहा है। तो वो क्या हुआ कि ये हमारा इक्वल्स मेथड कॉल कर रहा है, और हमारा इक्वल्स मेथड कुछ कंप्यूटेशन करने के बाद कह रहा है कि नहीं नहीं, जो क्राइटेरिया आपने बताया उस क्राइटेरिया के हिसाब से ये दोनों कार क्लास के ऑब्जेक्ट इक्वल है। तो इक्वल्स मेथड हमें बताता है कि कब हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट्स इक्वल माने जाएंगे और कब इक्वल नहीं माने जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? इसका इस्तेमाल मेनली हम करते हैं शॉर्टिंग में, क्योंकि शॉर्टिंग में क्या करना होता है कि भाई लेस देन है, ग्रेटर देन है एक बात, बराबर है एक बात। दूसरा इसका इस्तेमाल हम करेंगे सेट में, क्योंकि सेट में कहा जाता है कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ नहीं होते हैं। तो डुप्लीकेट पता करने के लिए भाई एक एलिमेंट्स को दूसरे से कंपेयर किया जाएगा, मीन्स उसका इक्वल चेक किया जाएगा कि अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम हैं, तो दोबारा ऐड ना किया जाए। तो इसका इस्तेमाल आगे हम कलेक्शन फ्रेमवर्क में भी देखेंगे, और ऐसे भी अपने प्रोग्राम के लॉजिक के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि कब दो ऑब्जेक्ट इक्वल होते हैं, कब दो ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं होते हैं। अगेन डाउट क्लियर कर लीजिए, डबल इक्वल टू जो होता है वो सिर्फ रेफरेंस इक्वलिटी को चेक करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो एड्रेसेस हैं वो इक्वल है कि नहीं है, जबकि इक्वल्स मेथड जो होता है वो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इक्वल है कि नहीं है, किस बेस पे दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल माने जाएंगे, वो कौन बताता है, इक्वल्स मेथड बताता है। ठीक, अब इंटरव्यू का एक ट्रिकी पार्ट देख लीजिए। आपने टेस्ट देखा, अब हम दिखाते हैं आपको टेस्ट 2, क्लास टेस्ट 2 दिखाते हैं। इसमें भी वही काम करेंगे, लेकिन कार क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ना करके स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग का थोड़ा सा स्पेशल केस होता है। ठीक है, तो मैंने दो स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग S1 इक्वल टू जावा
और स्ट्रिंग s2 इक्वल टू अगेन जावा, कैपिटल में लिख देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। ऐसे लिख दिया, ठीक है। एक आदमी ने कहा कि नहीं भाई, हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इस तरह से नहीं बनाएंगे, इस तरीके को बोलते हैं यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल। मैंने यूजिंग, मैं लिख देता हूँ यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, लिटरल मीन्स वैल्यू। तो मैंने स्ट्रिंग वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। एक सज्जन ने कहा कि नहीं भाई, हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो न्यू ऑपरेटर से बनाएंगे, यूजिंग न्यू ऑपरेटर। ठीक है भाई, उनकी मर्जी, तो वैसे बनाना चाहें वैसे बना लें। स्ट्रिंग s3, सॉरी s3 और s4, और मैं न्यू स्ट्रिंग और यहाँ गया, ऐसे बना लिया मैंने। और अच्छा, जावा की जगह कुछ और लिख देते हैं, मान लिया पाइथन लिख देते हैं, ठीक है, पाइथन लिख दिया, ठीक है, पाइथन हो गया, और ये इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब इंटरव्यूअर इससे कई सवाल आपसे पूछेगा। पहला तो कहेगा भैया जी ये बताइए, सिस आउट s1 इक्वल टू s2, इसका आंसर बताइए। और फिर वो कहेगा भैया जी आप इसका आंसर बताइए, s1 डॉट इक्वल्स, बहुत सारे इक्वल्स हैं, उनकी चर्चा तब कर लेंगे जब स्ट्रिंग क्लास कभी पढ़ेंगे तो, ठीक है। ये कर लिया। यही सवाल जो है वो इसके मुतालिक पूछा जाएगा। यहाँ पे s1 ना होकर s3 हो जाएगा, और s2 ना होकर s4 हो जाएगा। सेम इधर क्या हो जाएगा, s3 हो जाएगा और s4, और ये क्या हो जाएगा, s4 हो जाएगा। जी हाँ, अब आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो जो मुझे समझ में आ रहा है मैं लिखता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ क्या होना चाहिए। चलिए, आप सोच रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ क्या आंसर आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। मतलब मुझे नहीं पता तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे दोनों के करेक्टर सीक्वेंस सेम है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये भी ट्रू आना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैंने लिख दिया। यहाँ पे भी आप क्या कहेंगे, यहाँ पे भी आप कहेंगे कि भाई दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉल्स, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, ठीक है। अब आइए डिस्कस करते हैं। पहले हम इक्वल्स मेथड की बात करेंगे, डबल इक्वल टू की बात बाद में करेंगे। इक्वल्स मेथड हमेशा क्या देखता है, कंटेंट देखता है, ऑब्जेक्ट की कंटेंट देखता है। तो इसका कंटेंट क्या है, JAVA सब कैपिटलाइज। इसका कंटेंट क्या है, JAVA सब कैपिटलाइज। तो जी हाँ, ये ट्रू आएगा, ओके, ये ट्रू आएगा। सेम फॉर हेयर, क्योंकि S3 और S4 का जो कंटेंट है ना, स्ट्रिंग के केस में उसका कंटेंट कैरेक्टर सीक्वेंस को चेक किया जाता है, दोनों का कैरेक्टर सीक्वेंस सेम है विथ केस, तो ये भी क्या होगा, ये भी ओके, ठीक। मसला कहाँ फंसा, मसला यहाँ फंस रहा है। क्या मसला फंस रहा है, साफ साफ तो दिख रहा है भाई, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 S4 है, तो S1 S2 के बराबर नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, ये आपकी हीप मेमोरी है, ठीक है। इसको आप दो हिस्सों में बांट लीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने S1 बनाया, लाइन नंबर 8 S1 बनाया। तो S1 बनाने से क्या हुआ, यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया जावा, गुड। और इसका इसका एड्रेस असाइन कर दिया गया, इसका एड्रेस असाइन कर दिया गया, इसका एड्रेस असाइन कर दिया गया S1 नाम के वेरिएबल में। और चलिए वेरिएबल भी बना देते हैं छोटा सा, आपने वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट करने, 9 एग्जीक्यूट करने की कोशिश की JVM ने। तो आपको लगा कि एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जावा, और उसका एड्रेस असाइन हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि एक नया वेरिएबल बनेगा और इसका एड्रेस S2 में असाइन कर दिया जाएगा। ये हो गया S2,
और ये हो गया जावा। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जेवीएम स्ट्रिंग के लिए क्या करता है, जब भी वो कोई कैरेक्टर सीक्वेंस आप बनाते हैं यूजिंग लिटरल, तो वो पहले चेक करता है हीप मेमोरी में कि वैसा कैरेक्टर सेट पहले से मौजूद है कि नहीं है, वैसा कैरेक्टर सीक्वेंस पहले से मौजूद है कि नहीं है। तो जैसे फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 8 की बात करें, जब उसने लाइन नंबर 8 के लिए S1 बनाने की कोशिश की तो पहले से कोई जावा नाम का कैरेक्टर सीक्वेंस मौजूद नहीं था, तो उसने ब्रांड न्यू बनाया और उसका पता, उसका रेफरेंस रिटर्न कर दिया जो हमने स्टोर कर लिया S1 में। लेकिन जब S2 की बारी आई, तो वो नया नहीं बनाएगा, वो नया नहीं बनाएगा, क्योंकि पहले से ही सेम कैरेक्टर सीक्वेंस मौजूद है, पहले से ही सेम कैरेक्टर सीक्वेंस है, और ये इसका पता यहाँ पर असाइन कर देगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये इसका पता यहाँ पर असाइन कर देगा। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जब आप स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रिंग लिटरल की मदद से, तो कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता है सेम कैरेक्टर सीक्वेंस के केस में। अगर जावा करके आप 10 बार बना दीजिए ना, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके 10 बार लिख दीजिए आप, ऐसी कोई बात नहीं है, 10 बार अगर 10 बार लिख दीजिए, और वेरिएबल नाम चाहे सेम लिखिए चाहे डिफरेंट लीजिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 10 बार भी कर देंगे तो ऑब्जेक्ट कितनी बार बनेगा, एक ही बार बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जावा क्लास का ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होता है। जावा क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। सॉरी, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल क्या होता है ये मैं कभी और बता दूंगा आपको। ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो और इसका रेफरेंस शेयर कर दिया जाता है। जैसे मेरे पास एक ही मोबाइल है, अब आप मुझसे अपना मेरा मोबाइल नंबर मांगेंगे तो मैं आपको भी दे दूंगा, कोई और मांगेगा मैं उसको भी मोबाइल नंबर दे दूंगा। तो मेरा मोबाइल एक ही है, लेकिन मेरे मोबाइल नंबर अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह नोट कर रखे हैं। तो सेम फॉर दिस ऑब्जेक्ट, इसका पता अलग अलग वेरिएबल ने अपने पास स्टोर कर रखा है। लेकिन अगर आप बात करें लाइन नंबर एक मिनट बता देते हैं इसको, लाइन नंबर 17 और 18 के बारे में, तो देखिए न्यू के क्या माने होते हैं, न्यू के माने होते हैं नया। तो हर बार चाहे लाइन नंबर 17 हो चाहे लाइन नंबर 18 हो, हर बार एक नया कैरेक्टर सीक्वेंस बनेगा, हर बार एक नया कैरेक्टर सीक्वेंस बनेगा। जैसे सबसे पहले एक बार पाइथन बनेगा, सबसे पहले एक बार पाइथन बनेगा, पाइथन हर बार नया बनेगा, और इसका एड्रेस एक बार हमने स्टोर कर लिया S1 S3 नाम के वेरिएबल में, S3, और इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा, इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा S4 नाम के ऑब्जेक्ट में। तो अब देखिए दोनों के कंटेंट सेम है, इसलिए इक्वल्स मेथड दोनों के लिए क्या देगा, ट्रू देगा। और दोनों के क्या है, रेफरेंसेस अलग, रेफरेंसेस अलग अलग हैं, तो इनके लिए क्या आएगा, तो इनके लिए क्या आएगा, चूंकि रेफरेंसेस अलग अलग हैं, ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो इस केस में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो मैं आपको आउटपुट बताने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, यहाँ जी हाँ, इस केस में फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों रेफरेंस वेरिएबल S1 और S4 अलग अलग ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं, सॉरी S3 और S4 अलग अलग ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि S1 और S2 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, इसलिए S1 और S2 डबल इक्वल टू के माध्यम से क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनका डबल इक्वल टू क्या होगा, अगर इनको हम डबल इक्वल टू देंगे तो ये क्या देगा, ये हमको ट्रू देगा। और इनका डबल इक्वल टू जो है, इनका डबल इक्वल टू हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। क्यों फॉल्स देगा, क्योंकि भाई इन दोनों के, सॉरी उल्टा हो गया, सही तो है। इन दोनों ऑब्जेक्ट, इन दोनों रेफरेंस वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं वो एक ही वेरिएबल है, एक ही ऑब्जेक्ट है।
तो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो S1 पॉइंट कर रहा है वो, और इस ऑब्जेक्ट को जो पॉइंट कर रहा है S2, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए इनको डबल इक्वल टू क्या देगा, ट्रू देगा। चूंकि यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल भी अलग अलग हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो S3 डिनोट कर रहा है दिस ऑब्जेक्ट को, S4 डिनोट कर रहा है दिस ऑब्जेक्ट को, इसलिए डबल इक्वल टू यहाँ पे क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। आइए चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले क्या आया, ट्रू, फिर क्या आया, ट्रू। आप देख सकते हैं पहले ट्रू आया और फिर ट्रू आया। इस केस में यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया और फिर ट्रू आया। आप ये देख सकते हैं फॉल्स आया फिर ट्रू आ गया। तो आपको ये केस बहुत अच्छे से पढ़ना है कि जब हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट लिटरल से बनाते हैं तो मेमोरी में चीज़ें कैसे हो रही होती हैं, और जब हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट न्यू ऑपरेटर से बनाते हैं तो मेमोरी में चीज़ें कैसे हो रही होती हैं। तो यहीं पे एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन होता है कि भाई स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हम कितनी तरीके से बना सकते हैं। तो उसका जवाब होता है स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हम दो तरीकों से बना सकते हैं, यूजिंग लिटरल और यूजिंग न्यू ऑपरेटर। अगला सवाल पूछा जाएगा आपसे, दोनों में से बेहतर कौन सा है, हु इज बेटर। तो आप कहेंगे स्ट्रिंग लिटरल वाला तरीका बेहतर है, क्योंकि अगर कैरेक्टर सीक्वेंस सेम होता है तो उस केस में मेमोरी में कोई नया ऑब्जेक्ट नहीं बनता, बल्कि एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस शेयर कर दिया जाता है। तो इससे हमारी मेमोरी क्या होती है, हमारी हीप मेमोरी में स्पेस बच जाती है। क्योंकि आप इस बात पर गौर करेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप जो होता है वो टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग होता है। तो हमें स्ट्रिंग पे मेमोरी को बहुत बचाने की कोशिश करनी होती है। तो जावा ने एक इसका आसान तरीका दे रखा है कि जावा कहती है कि अगर आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं स्ट्रिंग का, तो आप स्ट्रिंग लिटरल से बना लें, ताकि कहीं पे और अगर आप सेम कैरेक्टर सीक्वेंस का बनाएंगे तो उसके लिए नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस शेयर कर दिया जाएगा। बट ड्यू टू एनी रीजन आप चाहते हो कि नहीं दूसरा बने, नया बने, तो आपके पास वो तरीका भी मौजूद है, आप न्यू ऑपरेटर से बना लो। न्यू का मतलब होता है नया, तो हर बार ये आपको नया ऑब्जेक्ट बना के ही देगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो भी सजेशंस हैं, फीडबैक हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, सब वेलकम है। ठीक है, थैंक यू।